हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है सावन की तीसरी सोमवारी और मैं पहुंच चुकी हूं अपने घर। मेरे घर के बगल में एक छोटा सा शिव जी का मंदिर है। मैं और मेरी मम्मी पहुंचे वहां पे पूजा करने के लिए। मेरी मम्मी मुझे सख्त डायरेक्शन दे रही थी कि किस तरीके से पूजा करना है और कैसे नहीं, उसको फॉलो कर रही थी मैं। तो पहले मेरी मम्मी ने कहा कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो गणेश जी की छोटी सी मूर्ति वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे रखी हुई थी। ये वीडियो पूरा मेरी मम्मी ने रिकॉर्ड किया है गाइस, और मुझे तो लगता है काफ़ी अच्छे से उन्होंने रिकॉर्ड किया है। तो आप भी बताइएगा कि उनकी रिकॉर्डिंग आपको कैसी लगी। तो पहले हम लोग गणेश जी की पूजा कर रहे थे। तो उसके बाद मम्मी ने कहा कि पहले उनकी अच्छे से पूजा कर लो। तो मैंने जल चढ़ाया, फिर सिंदूर लगाया। उसके बाद मैं बीच बीच में पोज भी दे रही थी। फिर वहाँ पे मम्मी ने कहा कि फूल चढ़ा दो। उसके बाद बगल में नंदी भगवान भी बने हुए थे, तो मम्मी ने कहा कि उनकी भी पूजा करो, तब शिव जी की पूजा होगी। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो उनके डायरेक्शन फॉलो करना बहुत ज़रूरी था। तो आप देख सकते हो कि गणेश जी की पूजा और नंदी भगवान की पूजा मेरी हो गई है। अब शिव जी की पूजा करूँगी मैं। पहले प्रणाम कर लेती हूँ और उनसे आशीर्वाद ले लेती हूँ। अब शिव जी की बारी आई। तो आप देख रहे हैं शिवलिंग जो है वो पूरा बेलपत्र से ढका हुआ था, क्योंकि बहुत लोग पूजा करते हैं सावन में। तो पहले मैंने उन्हें अच्छे से हटा दिया और साइड में रख दिया, और उसके बाद फिर प्रणाम करके अब मैं जल चढ़ाऊंगी। और ये मेरा पल्लू बार बार नीचे गिर जा रहा था। और उसके बाद मम्मी ने कहा कि खड़ी हो जाओ। और ये मैं क्या देखती हूँ कि मेरे साड़ी पे चंदन लग गया है, और मैं परेशान हो गई कि उफ, ये चंदन कैसे लग गया मेरे साड़ी पे। लेकिन मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, तुम आराम से पूजा करो। उसके बाद मैंने शिव जी पे जल चढ़ाया, और आप देख सकते हैं छोटा सा शिवालय है, और बगल में पार्वती जी की भी मूर्ति थी, उनकी भी पूजा साथ में ही होती है। उसके बाद मैं अच्छे से पूजा कर रही थी। जल चढ़ाने के बाद अबीर से मैंने बहुत अच्छे से शिव जी पर ओम बनाया, और उसके बाद मम्मी ने कहा कि थोड़ा अबीर और चढ़ा दो। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा अबीर लेकर और शिव जी पे चढ़ा दिया था। अबीर चढ़ाने के बाद फिर मम्मी ने कहा कि उसके बाद तुम्हें उसमें भांग चढ़ाना होगा शिव जी के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग घर से ही लेके आए थे। मम्मी पहले ही सब चीज़ मंगा के मम्मी ने रख लिया था, ताकि हमें हड़बड़ी ना हो जाए। उसके बाद ये आप देख सकते हो, ये भांग मैं चढ़ा रही हूँ। और उसके बाद भांग चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ाना था मुझे, और बेलपत्र के साथ फूल भी चढ़ाना था। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि सावन है, तो मैं सावन के रंग में रंग चुकी हूँ। हरे रंग की साड़ी, हरी हरी चूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें मेरी मम्मी ने पहले से अरेंज करके रखी थी, ताकि मैं अच्छे से सब चीज़ मेंटेन कर सकूँ। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है ना सब कुछ देखने में, पूरा सब चीज़ हरा 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 भरा बिल्कुल। उसके बाद बेलपत्र की मैं डंटी तोड़ते हुए, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि शिव जी को जो हम बेलपत्र चढ़ाते हैं उसका डंटी जो है वो नहीं लगा होना चाहिए, वो टूटा हुआ होना चाहिए। तो ये चढ़ाने के बाद फिर उसके बाद फूल चढ़ाऊंगी। तो मैं बार बार मुझे 5 बेलपत्र इकट्ठा करना पड़ रहा था, और वो गिर जा रहा था। तो ऐसा कहा जाता है कि शिव जी को जो है हम जो ऑड नंबर में ही बेलपत्र चढ़ाते हैं, इवन नंबर में नहीं चढ़ाया जाता है। तो और ये बार बार मेरा पल्लू सरकते जा रहा था, मैं उसे एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। और ये बेलपत्र पे मैं थोड़ा सा अबीर लगा दे रही हूँ, और ताकि खाली बेलपत्र नहीं चढ़ाते हैं। तो ये करने के बाद उसके बाद फूल मैं निकाल रही थी। तो मम्मी ने कहा कि शिव जी के ऊपर लाल फूल बिल्कुल मत चढ़ाना। तो मैंने फिर वो गेंदे का फूल निकाला था चढ़ाने के लिए। तो पहले मैंने बेलपत्र चढ़ाया शिव जी के ऊपर, उसके बाद फिर मैं उस पर फूल चढ़ा रही थी। तो आप देख सकते हैं ये मैं फूल चढ़ा दी उसके ऊपर, शिव जी के ऊपर। उसका फिर मम्मी ने कहा कि प्रसाद चढ़ा दो। तो प्रसाद में मम्मी ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर आई थी, तो वो चढ़ा दी मैं। और उसके बाद फिर मम्मी ने कहा कि अब तुम दिया दिखा दो। तो फिर मैं दिया दिखा रही थी। और उसके बाद फिर मम्मी ने कहा कि अब पार्वती जी की भी पूजा कर दो। जल मैंने पहले ही चढ़ा दिया था। तो फिर उसके बाद सिंदूर लगाना था। तो पार्वती जी को जो है वो 5 बार सिंदूर लगाया जाता है। तो मैं उन्हें 5 बार सिंदूर लगाई, और मम्मी ने कहा कि 5 बार जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद उसको लेके तुम अपने मांग में भी लगा लेना। तो मैं उन्हीं के डायरेक्शंस फॉलो कर रही थी। और उसके बाद ये मैंने 5 बार लगाकर अपने मांग में अच्छे से भर लिया सिंदूर को। और उसके बाद फिर मम्मी ने कहा कि उनको भी फूल और बेलपत्र चढ़ाओ। तो मैं खोजते हुए फूल और बेलपत्र फिर मैंने चढ़ा दिया। उसके बाद फिर प्रसाद भी मैंने उनको भी चढ़ाया। फिर वहाँ पे आप देख सकते हो कि बगल में हनुमान जी की भी मूर्ति रखी हुई है, सारे भगवान की मूर्ति वहाँ पे रखी हुई है। छोटा सा ये मंदिर है, हमारे घर के बगल में है। तो बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं पूजा करने के लिए। और मतलब
क्या ही बोलूँ, बाई चांस आज हमें मंदिर थोड़ा सा खाली मिल गया, वरना वहाँ पे काफ़ी भीड़ होता है, और वो भी मंडे को तो बहुत भीड़ होता है वहाँ पे। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने कहा कि अब हनुमान जी की भी पूजा कर लो, तो उनकी भी पूजा मैंने अच्छे से की। पहले मैंने जल चढ़ाया, फिर फूल, और फिर चंदन वगैरह लगाया मैंने। मुझे थोड़ा थोड़ा वो मूर्ति जो था वो दूर था, तो मुझे थोड़ा खड़ा होके पूजा करना पड़ा उस पर। तो ये पूजा मैंने कर लिया अच्छे से। उसका बाद मैं पूछ रही थी मम्मी से कि और कुछ करना है तो मुझे बता दो, फिर बाद में मुझे ना सुनाना कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं ठीक है। उसके बाद मेरी पूजा हो गई है, मैंने घंटी भी बजा लिया है, टन। उसके बाद फिर मैं प्रणाम कर लेती हूँ। मम्मी ने कहा कि सारे भगवान को अच्छे से प्रणाम कर लो और आशीर्वाद ले लो उनसे, ताकि अच्छे से सब कुछ सारे लोग बिल्कुल खुशी से रहे। उसके बाद मैंने अच्छे से ढेर सारी चीज़ें मांगी भगवान से।